some its understandings about concepts of mathematics। तो बोर्ड पर मैंने गलती से लिख दिया है some misunderstandings, तो ये ज़रा ख्याल कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मैट्रिसेस के हवाले से ही है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। मैट्रिसेस के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। जिन चीज़ों को आज मैं थोड़ा उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर उसे लिखने का जो मेथड है, लिखने का जो तरीका है, उसके अंदर थोड़ा सा उसे पढ़ने में स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और कॉन्सेप्ट भी उनका थोड़ा सा गलत बन जाता है। वो क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बेसिकली हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं, तो अब आप देखें इसके अंदर एक रो है तो 1 और फिर बाय कितनी कॉलम्स हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं। अब ये जो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है, इसे 9th स्टैंडर्ड में हमारे पीटीबी की जो बुक है उसके अंदर हम लिखते हैं 1/3 और दरमियान में डैशेस डालते हैं। लेकिन जो ही हम एफएससी क्लास में पहुंचते हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर भी मैट्रिसेस शामिल हैं, टॉपिक शामिल है, उसके अंदर हम इसका ऑर्डर लिखते हैं 1 क्रॉस 3। अब ये जो क्रॉस का साइन है इसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं 1 into 3, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 into 3 का मतलब होता है 1 multiply by 3, ठीक है ना। 1 into 3 का मतलब है 1 multiply by 3, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब अगर हमारे पास लिखा हुआ हो 1 multiply by 3, इसका आंसर 3 आता है, या अगर लिखा हुआ हो 3 multiply by 1, उसका आंसर भी 3 आता है। अब अगर इस 1 क्रॉस 3 को हम 1 into 3 पढ़ें और 3 क्रॉस 1 को हम 3 into 1 पढ़ें, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसके अंदर एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, इसके अंदर क्या हैं? 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इस वजह से इनको 1 into 3 नहीं पढ़ना चाहिए, इसे 1 क्रॉस 3 पढ़ना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं साथ ही बताता चलूँ। अगर इस मैट्रिक्स के, ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है? 1/3 या 1 क्रॉस 3। अगर हमसे ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन रेज हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तब हम क्या करेंगे? इसकी रोज़ और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एंट्रीज़ की तादाद जानने के लिए हम क्या करते हैं? रोज़ और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 multiply by 3 ये तब होगा, तो वो किसके इक्वल आएगा? 3। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से अगर एक और मैट्रिक्स है हमारे पास B, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये अगर एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर आप देखें, आप 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। तो इसके अंदर कितनी एंट्रीज होनी चाहिए? 2 multiply by 3। 2 into 3 क्या होगा? 6। ये तादाद बताने के लिए है, ऑर्डर मेंशन करने के लिए नहीं है। ऑर्डर के लिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? तब हम क्या करेंगे? 2 into 3 कर देंगे। 2 3 ज़र क्या होता है? 6 होता है। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी जो कि आप लोगों को मैं बताना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे जब मैं अपना चैनल ये लॉन्च करने जा रहा था, तब मुझे 1-2 स्टूडेंट्स ने ये मशवरा भी दिया कि सर, आप पहले जो ऑलरेडी चैनल्स चल रहे हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, आप उनको थोड़ा सा देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने जो कंटेंट्स बनाने हैं वो किस तरह से बनाने हैं। तब मैंने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर वॉच किए हैं, देखा है उनको। उनके अंदर एक लेक्चर के दौरान मैंने ये देखा कि जो पढ़ाने वाला बंदा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, तो वो इस ऑर्डर को 3 into 2 पढ़े जा रहे थे मुस्तकिल तौर पर।
चलो एक आध दफ़ा बंदा मिस्टेकनली कह देता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर वो इसे 3:1 या 1:3 या 2:3 ऑर्डर को ऐसे ही पढ़ रहे थे। तो ऑर्डर को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है, इसमें या तो आप क्रॉस शामिल करें इनटू की जगह, या फिर आप ये बाय लिखें और दरमियान में डैशेस भी डालें, क्योंकि अगर डैश नहीं डालेंगे तो 1/3 ये 1/3 भी होता है, क्योंकि अगर कहीं पर लिखा हुआ हो 1/3 तो हम अक्सर इसको ये भी पढ़ते हैं कि 1/3। या अगर मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ कर रहे हैं तो 1 × 3 को अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हम ये भी कहते हैं कि 1 इज़ मल्टीप्लाई बाय 3, तो उसमें भी बाय का वर्ड यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर मेंशन करने के लिए जब हम बाय लिखते हैं दरमियान में ये डैशेस डालना ये भी ज़रूरी है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट जो चीज़ आप लोगों को बतानी थी वो था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के बारे में, कि अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, 9th स्टैंडर्ड में हमने 2/2 का ही डिटर्मिनेंट और इन्वर्स वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है A, 2 लाइनें लगाई जाती हैं इसके साथ, या इसे लिखा जाता है डेट A इक्वल टू, फिर लाइनें लगाएंगे 1 2 3 4। अब इसको, इस चीज़ को पढ़ने के लिए बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने देखा है और स्टूडेंट्स भी अक्सर देखा है मैंने कि वो इसे पढ़ते हैं ए मॉड। दिस इज़ नॉट मॉड, ये मॉड नहीं है। मॉड क्या होता है, वो मॉडुलस वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, ठीक है। वो आपने 7वें चैप्टर के अंदर पढ़ना है। 9th क्लास का जो 7th चैप्टर है वो इसी टॉपिक के हवाले से है, एब्सोल्यूट वैल्यू के हवाले से। वो इंटायरली टोटली तौर पर एक डिफरेंट चीज़ है। उसका आंसर जो मॉड होता है या जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जबकि डिटर्मिनेंट्स में आपने पढ़ा हुआ है कि इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखें, जैसे इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3, फिर नेगेटिव साइन आएगा, और सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3। तो देखिए ये क्या आता है, 4 1s are 4, -2 3s are 6, तो आंसर क्या आया -2। अब देखिए ये नेगेटिव साइन आया हुआ है इसके साथ। तो जो मॉड होता है या जिसे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, जिन्होंने वेक्टर्स पढ़े हुए हैं, सेकेंड ईयर के अंदर है वैसे मैथमेटिक्स में, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर्स, तो उसके अंदर भी ये मॉड का साइन यूज़ करते हैं हम मैग्नीट्यूड के लिए। तो वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नोटेशन गो के सेम हैं इन सब की, लेकिन इनको जब हम रिस्पेक्टिवली पढ़ते हैं कि अगर मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं तो अगर ये वाला साइन आता है तो इस साइन का क्या मतलब होगा, इस साइन का मतलब होगा डिटर्मिनेंट। लेकिन जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं और ये वाला साइन आ जाए तो तब क्या होगा, वो मॉड होगा, या हम उसे कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। या इसी तरह से जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का जिक्र किया है उसके अंदर अगर हम ये वाला साइन देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, आई थिंक ये भी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि अमूमन मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं उसको गलत अंदाज में बयान करते हैं। कहा जाता है कि मैट्रिसेस के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन नहीं होती। तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। डिवीजन मैट्रिसेस में भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने पढ़ा था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आती थी A × X = B, ठीक है ना। फिर हम A को जब उस साइड पर लेकर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो A इन्वर्स हो जाता है। बेसिकली प्रोसेस क्या है, हम A इन्वर्स से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करते हैं। अब बिसाइड दिस अगर इसको छोड़ के अगर हम अलजबरा की तरफ आएँ, अगर लिखा हुआ हो 3x = 6, तो x किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल, क्योंकि हम 3 से डिवाइड करते हैं। तब भी जो प्रोसेस है वो क्या है, हम 3 के इन्वर्स से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3 होगा। तो ये आ जाएगा 1/3 × 3x = 1/3 × 6। तो ये 3 कैंसिल होकर ये 1 आ जाता है,
यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। 1 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू, ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा 2, दैट इज़ एक्स इज़ इक्वल टू 2। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर हम लोग करते हैं, ए के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, ए इन्वर्स इंटू ए इंटू एक्स, ब्रैकेट इधर लगाकर इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। अब यहाँ से क्या आंसर आएगा, आइडेंटिटी आएगी x इज़ इक्वल टू, कैपिटल लिखा हुआ है मैंने, x इज़ इक्वल टू ये a इन्वर्स इंटू बी हो गया, और i इंटू एक्स क्या होगा, x इज़ इक्वल टू a इन्वर्स इंटू बी। तो अब देखिए ये वही डिवीजन वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि जब ये a इधर आया तो क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो डिवीजन जब भी मैट्रिक्स के अंदर होती है वो क्या हो जाता है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है उस चीज़ का, ठीक है। मतलब अगर लिखा हुआ है मैट्रिक्स B डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स A, इट मीन्स दैट A इन्वर्स इनटू B, ठीक है। तो बाहर ये भी एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों को बतानी थी। दूसरा ये है कि जो क्रैमर्स रूल आप लोगों ने पढ़ा है, इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टीचर जो क्रैमर रूल का प्रूफ है वो नहीं कराते, डायरेक्ट बताते हैं। जबकि मैंने आपको ये क्रैमर रूल जब पढ़ाया था तो मैंने आपको इसका प्रूफ करके बताया था कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ही उसका प्रूफ होता है, और एंड में जाके x किसके इक्वल आता है, ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो ये कोई रट्टा नहीं है, ये एक प्रूफ है, बाकायदा इस फार्मूले का प्रूफ है, ठीक है ना। और प्रूफ कौन सा है, वो वही क्रैमर रूल से ही हम करते हैं। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप इस चीज़ को वॉच आउट कर सकते हैं। इसी तरह से जो y की वैल्यू आती है वो होती है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये इनके आंसर्स आते हैं, ये कोई रट्टा नहीं है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक तरह से फार्मूला है। जिस तरह से कोई भी आप फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर अगर आप पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कोई रट्टा नहीं है, ये जस्ट एक फार्मूला है जिसका एक बाकायदा तौर पर प्रूफ है, और ये हमें हेल्प आउट करता है किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो हम उस एक लंबे प्रोसेस से बचने के लिए, मतलब अगर a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो अब इस पूरी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये फार्मूलाज हमें हेल्प आउट करते हैं बड़ी चीज़ को, एक बड़े प्रोसेस को एक छोटे प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से एक और चीज़ भी आप लोगों को क्लियर करानी थी कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसी तरह से सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिसेस जो हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारी की सारी जो हैं ये स्केयर मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स नहीं है और आपसे ये कहा जाए कि ये डायगोनल है या नहीं है, तो आप उसको देखते ही बता दें कि डायगोनल हो ही नहीं सकती क्योंकि ये स्केयर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है और कहा गया है कि आप बताएं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं, अब सिमेट्रिक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे वो ए के इक्वल आएगा तो हम कहेंगे ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो प्रोसेस करने की बजाय पहले आप ये देखें कि वो स्केयर मैट्रिक्स है। अगर वो स्केयर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको आप देखते ही लिख दें कि दिस इज इट इज़ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, बस ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को क्लियर करानी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के साथ ही मैं एक दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मैंने थोड़ी ड्यूरेशन की ये वीडियो बनाई है ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के सामने कुछ मैं क्लियर कर सकूं। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी होगी, वो भी मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।